राजधानी लखनऊ में पुलिस कमिश्नर का चार्ज लेने के बाद अमरेंद्र कुमार सेंगर ने की प्रेस वार्ता। लखनऊ पुलिस लाइन में पुलिस कमिश्नर ने की प्रेस वार्ता में नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर ने बताया कि जो समस्याएं हैं उन पर ट्रैफिक पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अपराध पर अंकुश लगाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों का निस्तारण समय समय पर होता रहेगा। आम जनमानस को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। हर प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए पुलिस सक्रिय है। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर भी कार्रवाई शीघ्र ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास रहेगा कि पुलिस और प्रेस मिलकर आपस में काम करें। पत्रकारों से रूबरू होकर वहां कहा कि कानून व्यवस्था, ट्रैफिक, महिला सुरक्षा को लेकर हम अलर्ट रहेंगे। लखनऊ से पहले ही रूबरू हो चुका हूं। वहीं नियुक्त पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हम लोग एक साथ मिलकर इस सिटी में सुधार करेंगे। कई प्रकार के साइबर क्राइम, इसके लिए ही व्यवस्था धन्यवाद। अच्छा, लगा लीजिए माइक लगा लीजिए। आवाज़ पीछे आ रही है? ठीक है। मेरा नाम अमरेंद्र कुमार सेंगर है। मैं 95 बैच का उत्तर प्रदेश काडर का IPS अधिकारी हूँ। बिहार के छपरा ज़िले का रहने वाला हूँ और पूर्व में 9 ज़िलों में मैं SP रहा हूँ। 3 रेंज गोरखपुर, बस्ती और मुरादाबाद में मैं IG रहा हूँ। बनारस जोन में भी मैं IG रहा हूँ। IG लॉ एंड ऑर्डर भी यहाँ पे था 2013 और 14 के वर्ष में। और आज आप लोगों से मुखातिब होने का अवसर मिल रहा है। मेरी कोई फील्ड पोस्टिंग लखनऊ में नहीं रही है। लखनऊ जोन का चार्ज मेरे पास था, लेकिन लखनऊ उसके कार्यक्षेत्र में नहीं था। और आज मैंने कार्यभार ग्रहण किया है और जो यहाँ का मेरा अनुभव है उसके हिसाब से कुछ समस्याएं जो हम सभी लोग लखनऊ में रहते हैं वो फेस करते हैं, उनकी तरफ मेरा रुझान रहेगा, उसकी तरफ मैं प्राथमिकता देना चाहूँगा। इसमें पूर्व में भी समस्त लोग प्रयास करते रहे हैं, उस प्रयास को मैं जारी करना चाहूँगा। एक तो हमारा ट्रैफिक का विषय है, इस पे विभिन्न प्रकार की कार्रवाई पहले से प्रचलित है। मैं सबके सहयोग से, अपनी टीम के सहयोग से और अन्य विभागों के सहयोग से, सीमावर्ती जनपदों के सहयोग से, हमारे पूर्वाधिकारी ADG जोन रहे हैं तो वो यहाँ की भी समस्या समझते हैं और उनकी मदद, चूँकि वो सीमावर्ती जनपद देख रहे हैं, उससे भी मिलेगी। तो हम लोग सब एक साथ मिलके इस स्थिति में सुधार करने का प्रयास करेंगे। कई प्रकार के साइबर क्राइम हो रहे हैं, उसके लिए एक व्यवस्था प्रचलित है, उसमें भी जो गुणात्मक सुधार हो सकता है वो किया जाएगा। अन्य प्रकार के हमारे जो अपराध होते हैं वो भी मैं चाहूँगा अपनी टीम की मदद से कि उस पर कार्रवाई होती रहे और जन शिकायतों का निस्तारण होता रहे। जो शासन की प्राथमिकताएं हैं उसके आधार पर कार्रवाई होती रहे। तो मूलतः यही मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाह रहा था और इस फोरम को मैं यूटिलाइज करना चाहूँगा। यदि आपके कोई सुझाव हों, यदि आपके कोई विकार बिंदु हों अभी, या आप आगे बताना चाहें तो आपका स्वागत है। एक तो हमारा ट्रैफिक का है, दूसरा साइबर क्राइम है, जन शिकायतों का निस्तारण है, अपराधियों के ऊपर नियंत्रण। क्या पब्लिक के लिए आपके दरवाजे खुले रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। राजधानी है, काफी चुनौती भरा ये जिला रहा है हमेशा से, जहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है वो ट्रैफिक की। और आज वार्ता हो रही थी तो हमने देखा कि हाँ कई प्रकार की समस्याएं हैं। जैसा आप बता रहे हैं कि ट्रैफिक कंजेशन होता है ई-रिक्शा की वजह से, वेंडिंग जोन की वजह से, और UPSRTC की बसेस जो आती हैं हमारे
पूर्व का जो उनका पार्किंग का स्थल है वहाँ पे, इन सब पे कार्रवाई विभिन्न स्तरों पे प्रचलित है। शासन स्तर पे भी इसका संज्ञान लिया गया है और वो भी इस पे कार्रवाई करा रहे हैं और हम सब लोग एक साथ मिलके सीमावर्ती जनपदों के साथ इस पे कार्रवाई करेंगे। उन्नाव में जो कार्य प्रचलित है हमारा सड़क निर्माण का, उस पे भी पूर्व में मीटिंग्स हुई हैं, मैं उसमें भागीदार रहा हूँ, तो उस कार्य को भी आगे बढ़ाया जाएगा। महिला संबंधी अपराधों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विगत सालों में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं, चाहे वो विधिक स्तर पे हो या हमारे एग्जीक्यूशन के स्तर पे। कई प्रकार के आपको आईपीसी में चेंजेस लाए गए, नए कानून में भी उसमें विशेष फोकस रखा गया है और उनके क्रियान्वयन के लिए जनपद स्तर पे विभिन्न प्रकार की योजनाएं प्रचलित हैं। जो इसको देख रहे हैं, चाहे हमारा वो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट हो, चाहे मिशन शक्ति हो, तो इन सब लोगों से वार्ता कर क्या उनके पेन पॉइंट्स हैं, क्या उनकी समस्याएं आ रही हैं, तो बात कर उसमें और गुणात्मक सुधार का प्रयास किया। आप लोग पहुंच जाते हैं, आप लोग का पहुंचना मुश्किल हो जाता है, हम लोग वहाँ पहले पहुंच जाते हैं। कहीं आप लोग पहुंच जाते हैं, सूचना मांगे भी जाती है, कुछ बताना होता है तो फोन नहीं उठता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो है उनको कैसे आप समर्पित करेंगे और कैसे जो है देखेंगे। सर समस्या के कोई नोडल अफसर मांग करेंगे, क्योंकि प्राय ऐसा कभी नहीं हुआ रहेगा। पूर्व में मैं यहाँ पे आईजी लॉ एंड ऑर्डर रहा हूँ, तो आप लोगों से रोज़ रूबरू होता था, तो मेरा प्रयास रहेगा हम मतलब पुलिस और प्रेस एक साथ मिलकर हम सब एक उद्देश्य के लिए कार्यरत हैं। आप भी जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए हैं, जो भी समस्याएं होती हैं उसको आप हमारे संज्ञान में लाते हैं। आपका कोई व्यक्तिगत उसमें मोटिव नहीं रहता है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी और सारे जो हमारे अधीनस्थ हैं उनको निर्देश रहेगा कि जब भी इस प्रकार की कोई भी समस्या उनके संज्ञान में लाई जाती है तो उसका त्वरित निस्तारण करें और आप लोगों को सूचनाओं का आदान प्रदान जो पूर्व की हमारी प्रणाली है, शाम को हमारे डीसीपी सेंट्रल करती रही है। उसके अतिरिक्त भी जो हमारे पास विभिन्न प्रकार के मैकेनिज़्म हैं, चाहे वो डीसीपी के द्वारा वाइट के दिए जाने का या महत्वपूर्ण पे ट्विटर हैंडल पे वीडियोज़ वगैरह टैग किए जाने का, ये इसमें और उत्तरोत्तर सुधार हो ताकि सूचनाएं आपको किसी भी घटना विशेष पे या इन जनरल त्वरित गति से मिलती है। नहीं, डीसीपीज़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे कार्य इकाई हैं और मैं चाहूँगा कि वो मजबूती से काम करें। वो हमारे पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी होते हैं, कई ज़िलों में इंडिपेंडेंट तौर पे काम किए रहते हैं, तो वो ऑटोनॉमी के साथ बतौर पुलिस अधीक्षक जो उनको पावर एंजॉय होते थे उस स्तर से काम करें और जन शिकायतों का निस्तारण अपने ही स्तर पे और उनके अधीनस्थ लोगों के द्वारा थाने के स्तर पे, सर्किल के स्तर पे जो हमारे एसीपीज हेड करते हैं उस स्तर पे हो। देखिए, पुलिस विभाग में यह समस्या रही है और उसको एड्रेस करने का मैकेनिज़्म है। कोई भी स्पेसिफिक विषय आता है तो उस पे हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं, क्योंकि हमारा नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल ये भी कहता है कि दूसरे पक्ष को सुन लिया जाए, तो ज़रूर सुनवाई करके जांचोपरांत जो भी उचित होगा, यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। न केवल जनपद लखनऊ में, पूरे उत्तर प्रदेश, देश एवं पूरे विश्व स्तर पे इसमें बढ़ोतरी हुई है और उसके लिए हर स्तर पे प्रयास हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है,
राज्य स्तर पे आपके बहुत कार्रवाई उस पर की गई। पहले साइबर पुलिस स्टेशंस बने, उसके पश्चात हर ज़िले में बने हैं और हर थाने में भी जो